अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम बात करेंगे एड्स के मतलब, जिसको हम HIV कहते हैं। तो ये ज़रा मैं ये जो थोड़ा सा ट्रांसलेशन मैं इसका करने लगा हूँ एड्स का, ये स्टूडेंट्स के लिए, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, चूँकि पेशेंट का तो इससे कोई तल्लुक़ नहीं है। एड्स, AIDS, ए फॉर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मैंने होता है जो आप चीज़ एक्वायर्ड करते हैं, यानी कि जिसकी आपने जो हासिल की है, इसको एक्वायर्ड करते हैं। और आई फॉर इम्यून, और डी फॉर डेफिशिएंसी, और एस फॉर सिंड्रोम। एक्वायर्ड मीन यानी कि आपने ये एक्वायर्ड की कहाँ से, इन्वायरमेंट से। इम्यून मीन कुव्वत मुदाफ़त है, तो डी फॉर डेफिशिएंसी यानी कि कुव्वत मुदाफ़त की कमी। सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीज़, यानी कि जब आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त की कमी हो जाती है तो आपको बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। इसकी तो ट्रांसलेशन ये होगी। दूसरा HIV, H मीन ह्यूमन, तो I मीन इम्यून डेफिशिएंसी, और V फॉर वायरस, यानी कि ऐसा वायरस जिसने इंसान के कुव्वत मुदाफ़त को ख़त्म कर दी। तो ये ट्रांसलेशन थी एड्स रिलेटेड। तो एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला, और ना ही इसका पूरी दुनिया में इसका इलाज ही नहीं है कोई। सिर्फ टेम्परेरी तौर पे हम कुव्वत मुदाफ़त को हम लेवल में करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो ये हैं। एक तो नकाहत, कमज़ोरी। दूसरा सर दर्द, बुखार वगैरह रहना, और वॉमिटिंग वगैरह वगैरह। तो ये स्प्रेड, ये फैलती किस तरह है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जब आप किसी को ब्लड देते हैं, जैसा कि अगर एक आदमी ने ब्लड दिया, उसे पता ही नहीं था कि वो HIV का पेशेंट है, तो उसने ब्लड डोनेट किया, तो जिसने रिसीव किया, ब्लड रिसीव किया, उसकी डेथ हो गई। चूँकि ये क्या करती है, एड्स इसके ना रेक्टो वायरस, ये भी HIV जो है ना, ये अकेला वायरस नहीं है, वो ग्रुप ऑफ वायरस है, ठीक है। तो इसमें रेक्टो वायरस जो है ना, वो अफेक्ट करता है WBC पे, जो वाइट ब्लड सेल है ना, इसको फौरी ख़त्म कर देता है। और दूसरा है मदर टू चाइल्ड। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, तो जो बच्चा है, अगर प्रेग्नेंट जो है वो HIV पेशेंट है, तो बच्चे में भी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरा इन्फेक्टेड नीडल, अगर किसी की नीडल लगाई हुई, इंजेक्शन किसी नीडल से लगाते हैं, तो आप उसको डिस्पोज़ नहीं करते, वो किसी दूसरे मरीज़ को लग जाती है, तो इस तरह ब्लड टू ब्लड भी वो एड्स फैल जाती है। तो नंबर 4 जो है वो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, जिसको हम इंटरकोर्स कहते हैं। ये इंटरकोर्स से भी फैलती है। तो एड्स जो है ये कैसे आदमी को ख़त्म करती है? जब भी रेक्टो वायरस ब्लड में इंटर होता है, तो WBC जो है उसको वो ख़त्म कर देता है। तो WBC में जो एक टारगेट लिम्फोसाइट सेल होते हैं, जो टारगेट करते हैं किसी भी जरासीम पर को ख़त्म कर देते हैं। तो ये क्या करता है वायरस, ये टारगेट लिम्फोसाइट को ख़त्म कर देता है। जब टारगेट लिम्फोसाइट कुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इंसान की आखिरकार डेथ हो जाएगी। तो ये थी एड्स रिलेटेड। ये डिज़ीज़ नंबर 2 है। इंशाल्लाह 3 और 4 नेक्स्ट हम वायरल करेंगे।